वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से सऊदी मुसल्लह अफ़वाज के चीफ ऑफ जनरल स्टाफ फयाज बिन हमीद अल रवेली की मुलाकात। पाक सऊदी अरब इक़्तिसादी, दिफाई और सिक्योरिटी ताउन मजबूत बनाने के अज़्म का अदा। वज़ीर-ए-आज़म ने हर किस्म की दहशत गर्दी, इंतहा पसंदी का मुकाबला करने और ख़ित्ते में अमन इस्तेहकाम के लिए मुश्तरका अज़्म को उजागर किया। खादिम हरमैन शरीफैन शाह सलमान और वली अहद मोहम्मद बिन सलमान के लिए नेक तमन्नाओं का इजहार किया। जनरल अल रवेली ने सऊदी क़यादत की जानिब से वज़ीर-ए-आज़म और पाकिस्तानी अवाम को तहनीती पैगाम पहुँचाया। सऊदी मुसल्लह अफ़वाज के चीफ ऑफ जनरल स्टाफ का GHQ का भी दौरा। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर से मुलाकात में सऊदी मुसल्लह अफ़वाज के चीफ ने सऊदी अफ़वाज से मुख्तलिफ शोबों में पाकिस्तान के ताउन को सराहा। देरीना और स्ट्रेटेजिक फ़ौजी ताउन को मज़ीद मजबूत बनाने पर जोर दिया। दिफाई ताउन, सिक्योरिटी इश्तराक और इंसदाद दहशत गर्दी के इक़दाम के फ़रोग़ की अहमियत भी उजागर की। जॉइंट स्टाफ हेडक्वार्टर्स में चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी जनरल साहिर शमशाद मिर्ज़ा से जनरल फयाज बिन हमीद अल रवेली ने मुलाकात की। आलमी और ख़ित्ते की सलामती के बदलते हुए मंजरनामे पर तबादला ख्याल किया। मुअज़्ज़ज़ मेहमान को गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया गया। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की रात में सऊदी हममनसब से मुलाकात। दोनों मुल्कों के दरमियान सिक्योरिटी ताउन को बढ़ाने से मुतालिक तबादला ख्याल। मुलाकात में मनशियात की स्मगलिंग से निपटने से मुतालिक बातचीत। वफाकी वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ की सऊदी वज़ीर इंसाफ वलीद अल समानी से मुलाकात। पाक सऊदी अदालती ताउन से मुतालिक मफाहमती याददाश्त पर दस्तखत। गिलगित बल्तिस्तान असम्बली की 5 साल आईनी मुद्दत मुकम्मल होने के बाद हुकूमत तहलील हो गई। जस्टिस रिटायर्ड यार मोहम्मद GB के निगरान वज़ीर आला मुकर्रर। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। असम्बली इंतखाबात निगरान हुकूमत कराएगी। गिलगित बल्तिस्तान में आइंदा इंतखाबात वफाकी इलेक्शन एक्ट 2017 के तहत मुनक़िद किए जाएंगे। मुस्लिम लीग नून और इत्तेहादी जमातों को पीपल्स पार्टी के बगैर कौमी असम्बली में सादा अक्सरियत हासिल हो गई। ज़िमनी इंतखाबात में कौमी असम्बली की 6 नशिस्तें जीतने के बाद ऐवान में पार्टी पोजीशन दिलचस्प हैसियत इख्तियार कर गई। वफाकी वज़ीर तारिक फजल चौधरी ने कहा कि असम्बली में अक्सरियत हासिल होने के बावजूद पीपल्स पार्टी पर हमारा इन्हिसार रहेगा। प्रोग्राम कैपिटल टॉक में गुफ्तगू करते हुए कहा कि पीपल्स पार्टी हमारा अटूट अंग है और हम आगे भी मिलकर चलेंगे। डॉक्टर तारिक फजल चौधरी ने वज़ीर आला सुहेल आफरीदी की तारीफ़ की कि वो शहीदों के जनाजे में शामिल हुए। तहरीक इंसाफ के चीफ व्हिप मलिक आमिर डोगर ने कहा, सियासी माहौल जैसा भी हो हमें मुल्क में अमन व अमान के लिए इकट्ठे होना चाहिए। आमिर डोगर ने कहा, वज़ीर आला सुहेल आफरीदी की बानी तहरीक इंसाफ से मुलाकात करवाई जाए ताकि वो दहशत गर्दी और दूसरे मामलात पर गाइडलाइन और पॉलिसी ले सकें। ज़िमनी इंतखाबात में मुस्लिम लीग नून ने PTI की छोड़ी हुई तमाम नशिस्तें जीत लीं। कौमी असम्बली की तमाम 6 और पंजाब असम्बली की 7 में से 6 सीटों पर कामयाबी। हरीपुर में बड़ा अपसेट। गैर हतमी गैर सरकारी नताइज के मुताबिक साबिक कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ उमर अयूब की नशिस्त पर उम्मीदवार उनकी अहलिया शहर नाज हार गईं। लाहौर में PTI के मियाँ अजहर के इंतकाल से खाली होने वाली नशिस्त नून लीग ने जीत ली। डेरा गाजी खान में जरताज गुल की नाइली से खाली नशिस्त पर नून लीग के महमूद कादिर लगारी कामयाब हुए। बानी PTI के ज़िला मियाँ वाली में पंजाब असम्बली में साबिक कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ मलिक अहमद खान बशर की नशिस्त पर नून लीग के अली हैदर नूर खान न्याजी कामयाब। फैसलाबाद में तलाल चौधरी के भाई बिलाल चौधरी और राजा रियाज अहमद के बेटे राजा दानियाल अहमद जीत गए। राना सनाउल्लाह के दामाद अहमद शहरियार भी कामयाब। मुजफ्फरगढ़ की नशिस्त PP 269 पर पीपल्स पार्टी के अलमदार अब्बास कुरैशी फिर जीत गए। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने कहा है कि इतवार को ज़िमनी इलेक्शन नहीं था, रेफरेंडम था जिसमें नून लीग को कामयाबी मिली। बयानिए की सियासत हार गई, परफॉर्मेंस की सियासत जीत गई। आज ना फैज़ हमीद है ना वो जजेस जो इन्हें जिताते थे। ज़िमनी इलेक्शन में मकबूलियत के दावे ज़मीन बोस हो गए। अगर ज़मीन पर काम नहीं होगा तो बयानिया क्या करेगा। PTI ने कैदी नंबर 804 के नाम पर इलेक्शन लड़ा लेकिन शिकस्त हुई। इन्होंने इलेक्शन के बॉयकॉट का ड्रामा किया। इलेक्शन का बॉयकॉट दर हकीकत मायूसी जाहिर करता है। मरियम नवाज ने कहा कि उन्होंने और नवाज शरीफ ने जेल काटी लेकिन इलेक्शन का बॉयकॉट नहीं किया। आज बयानिए की सियासत हार गई, परफॉर्मेंस की सियासत जीत गई। लोग अब बयानियों से तंग आ गए हैं। बयानियों से मुल्क तरक्की नहीं करते। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के अवाम ने
मुस्लिम लीग नून के हक में फैसला किया। वज़ीर आला पंजाब ने कहा कि मुस्लिम लीग नून बदले की सियासत पर यकीन नहीं रखती। नवाज शरीफ की लीडरशिप ने मुल्क को दोबारा से खड़ा कर दिया है। आवाम को सस्ता आटा मिल रहा है, सड़कें बन रही हैं, घर बन रहे हैं। मरियम नवाज ने कहा कि 2017 में उनकी वालिदा के इलेक्शन में वो अकेली थीं, लेकिन कामयाबी हासिल की। नवाज शरीफ ने कहा है कि अवाम ने तशद्दुद, इंतशार और तखरीबी सियासत को मुस्तरद कर दिया। तरक्की, खुशहाली और इस्तेहकाम का रास्ता चुन लिया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और वज़ीर आला मरियम नवाज की मेहनत और बेलौस खिदमत मुल्क को सही राह पर वापस ला रही है। नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ के ज़िमनी इलेक्शन में जीत पर नून लीगी उम्मीदवारों और कारकुनान को मुबारकबाद। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि ज़िमनी इलेक्शन में कामयाबी नवाज शरीफ के विजन और मरियम नवाज की कारकर्दगी पर अवाम के एतमाद की बदौलत हासिल हुई। वज़ीर ममलिकत बराए दाखिला सेनेटर तलाल चौधरी ने कहा है कि ज़िमनी इलेक्शन में तहरीक इंसाफ सामने नहीं आई, मगर छुप कर पूरा मुकाबला किया। जो लोग हरीपुर में नहीं जीत सके वो लाहौर में कैसे जीतेंगे। PTI कहती है कि पूरा लाहौर उनका है, तो फिर लोग उनके लिए वोट देने निकले क्यों नहीं। PTI की खैबर पख्तूनख्वा में 13 साल से हुकूमत है, अपनी हुकूमत होते हुए धांधली कैसे हो सकती है। चीज़ें रिवर्स हो रही हैं। हम पीपल्स पार्टी को क्यों माइनस करेंगे। हमें मुस्तहकम हुकूमत चाहिए, हमारा ऐसा कोई एजेंडा नहीं। प्रोग्राम आज शाहजेब खानजादा के साथ में गुफ्तगू। पेशावर हाई कोर्ट में वज़ीर आला KP सोहेल आफरीदी की इलेक्शन कमीशन तलबी के नोटिस के खिलाफ दरख्वास्त समाअत के लिए मंजूर। सोहेल आफरीदी की दरख्वास्त पर समाअत आज होगी। वज़ीर आला KP ने दरख्वास्त में मौक़िफ़ अपनाया कि इलेक्शन कमीशन का वज़ीर आला KP को तलब करना गैर कानूनी है। इलेक्शन कमीशन की जानिब से तलबी का नोटिस गैर कानूनी करार दिया जाए और इलेक्शन कमीशन को वज़ीर आला के खिलाफ किसी भी किस्म की कार्रवाई से रोका जाए। हरीपुर में इंतखाबी ज़ाब्ता अखलाक की खिलाफ वर्जी के केस में इलेक्शन कमीशन ने आज वज़ीर आला KP को तलब कर रखा है। इलेक्शन कमीशन ने NH-96 फैसलाबाद में नून लीग के बिलाल चौधरी की कामयाबी का नोटिफिकेशन रोक दिया। वज़ीर मुमलिकत तलाल चौधरी ज़ाब्ता अखलाक खिलाफ वर्जी केस में इलेक्शन कमीशन में पेश न हुए, हाजिरी से इस्तिस्ना मांग लिया। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने कहा कि तलाल चौधरी ने ज़ाब्ता अखलाक की खिलाफ वर्जी की है, अभी नाअहल नहीं करते, उम्मीदवार की कामयाबी का नोटिफिकेशन रोक रहे हैं। हाजिरी से इस्तिस्ना की दरख्वास्त मंजूर। तलाल चौधरी के वकील ने कहा कि वकालतनामा जमा कराने की इजाज़त दी जाए। मज़ीद समाअत 2 सितंबर तक मुलतवी। ज़िमनी इंतखाबात में ज़ाब्ता अखलाक की खिलाफ वर्जी के केस में वज़ीर मुमलिकत और मुआविन खुसूसी हुज़ैफ़ा रहमान ने इलेक्शन कमीशन के सामने पेश होकर गैर मशरूत माफ़ी मांग ली। इलेक्शन कमीशन की हुज़ैफ़ा रहमान को जवाब जमा कराने की हिदायत। रवा माली साल के लिए गैस की औसत कीमतों में 7.14% तक इजाफे की मंजूरी दे दी गई। ओगरा के मुताबिक सुई नादन के लिए गैस की कीमत 1,852 रुपये 80 पैसे फ़ी MMBTU कर दी गई। सुई सदरन के लिए गैस की कीमत 1,777 रुपये 2 पैसे फ़ी MMBTU करने की मंजूरी। इससे कबल ओगरा ने गैस की कीमतों में औसत 8% तक कमी का दावा किया था। ओगरा ने कहा कि रवा माली साल के लिए गैस कीमतों में कमी नहीं, इजाफे की मंजूरी दी गई है। पेशावर में FC हेडक्वार्टर पर दहशतगर्दों का हमला नाकाम बना दिया गया। तीनों खुदकुश हमलावर मारे गए। हमले में 3 FC एहलकार शहीद और 7 शहरियों समेत 10 अफराद जख्मी भी हुए। सिक्योरिटी हुकाम के मुताबिक तीनों दहशतगर्द अफगान शहरी थे। धमाका उस वक्त हुआ जब हेडक्वार्टर में परेड जारी थी। एक खुदकुश हमलावर पैदल FC हेडक्वार्टर्स के गेट तक पहुंचा और खुद को धमाके से उड़ाया। 3 एहलकार मौके पर शहीद हो गए। दीगर 2 हमलावर साइड गेट से FC हेडक्वार्टर्स में दाखिल हुए, जिन्हें मरकजी गेट के अंदर कुछ फासले पर ही हलाक कर दिया गया। खुदकुश हमलावरों से दस्ती बम और बारूदी मवाद भी बरामद हुआ, जिसे नाकारा बना दिया गया। हमले के 3 शोहदा FC एहलकारों की नमाज जनाजा अदा कर दी गई। वज़ीर आला सोहेल आफरीदी, कोर कमांडर पेशावर, दीगर हुकाम की शिरकत। खुदकुश हमला नाकाम बनाने पर सदर जरदारी, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी और दीगर सियासी क़यादत का FC को खिराज तहसीन।
वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल अफरीदी की FC हेडक्वार्टर हमले के जख्मियों की आयादत, दहशतगर्द वाक़े की मजम्मत। मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि FC के जवानों ने दहशतगर्दों का ज़बरदस्त मुकाबला किया, हमारे हौसले पस्त नहीं होंगे, दहशतगर्दों से मुकाबला जारी रहेगा। सिक्योरिटी मज़ीद मौसर बनाने के लिए जदीद आलात की खरीदारी जारी है। CTD को बुलेट प्रूफ गाड़ियाँ फराहम कर दी गई हैं। चीनी सदर रवां बरस के आखिर में अमेरिका का सरकारी दौरा करेंगे। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि चीनी सदर से टेलीफोन पर बहुत अच्छी बातचीत हुई है। चीनी सदर ने अप्रैल में चीन के दौरे की दावत दी, जो कबूल कर ली है। चीनी सदर से यूक्रेन तनाज़े, सोयाबीन और दीगर ज़रूरी पैदावार से मुताल्लिक़ अमूर पर बातचीत की। ईरान की सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के सेक्रेटरी अली लारिजानी 2 रोज़ा दौरे पर आज इस्लामाबाद पहुंचेंगे। पाक अफगान तनाज़े और पाक ईरान सरहदी अमूर पर बात होगी। अली लारिजानी सदर आसिफ जरदारी, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और दीगर पाकिस्तानी हुकाम से मुलाकातें करेंगे। पाकिस्तान में ईरानी सफ़ीर रज़ा अमीरी मुक़द्दम ने कहा कि दौरा गैर मामूली है और पाक ईरान ताल्लुकात में अहम मोड़ की निशानदही करता है। पहले से मजबूत पाक ईरान ताल्लुकात नए स्ट्रेटेजिक मरहले में दाखिल हो रहे हैं। तेज़ी से बदलते आलमी हालात के पेश नज़र दोनों मुल्कों को अपनी हिकमत अमली वज़ह करने की ज़रूरत पहले से ज़्यादा है और अली लारिजानी का दौरा इसी मकसद के लिए है। बरामदात में इजाफे के लिए सनतकारों को हर मुमकिन सहूलत पहुँचाना हुकूमत की अवलीन तरजीहात में शामिल है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने बरामदात पर नाफिज एक्सपोर्ट डेवलपमेंट सरचार्ज फौरी ख़त्म करने की हिदायत कर दी। एक्सपोर्ट डेवलपमेंट फ़ंड का पिछले 5 साल का थर्ड पार्टी ऑडिट करवाने का हुक्म। इजलास से खिताब में कहा कि एक्सपोर्ट डेवलपमेंट फ़ंड में मौजूद रकम को मुल्की बरामदात में इजाफे के लिए इस्तेमाल किया जाए। बरामदी शोबे की अफरादी क़ुव्वत को तरबियत दी जाए। फ़ंड में मौजूद रकम के बेहतरीन इस्तेमाल के लिए निजी शोबे से मौजूद चेयरमैन को मुंतखब किया जाए। एक्सपोर्ट डेवलपमेंट फ़ंड का गैर मुतल्लिका इस्तेमाल किसी सूरत काबिल कबूल नहीं। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का सिंध के बारे में भारतीय वज़ीर दिफा के बयान पर सख्त रद्द-ए-अमल। कहा, सिंध ने क़याम पाकिस्तान से भी पहले 1936 में बम्बई प्रेसिडेंसी से अलहदगी इख्तियार की। सिंध के अवाम ने खुद मुख्तारी, वक़ार और अपनी सियासी शनाख्त को तरजीह दी। सिंध पाकिस्तान का अटूट अंग और नाकाबिल तकसीम हिस्सा है और हमेशा पाकिस्तान का हिस्सा रहेगा। भारतीय वज़ीर दिफा अपनी दाखिली तकसीम पर तवज्जो दें। पाकिस्तान हिंदू कौंसिल की भारतीय वज़ीर दिफा के सिंध से मुतालिक इश्तियाल अंगेज़ बयान की मजम्मत। हुकूमत से भारतीय वज़ीर दिफा के बयान पर सिफारती सतह पर सख्त नोटिस का मुतालबा। सरपरस्त आला पाकिस्तान हिंदू कौंसिल डॉक्टर रमेश कुमार वांगवानी ने कहा कि भारतीय वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह का बयान गैर जिम्मेदाराना, इश्तियाल अंगेज़ और अहमकाना है। मुहिब वतन हिंदू कम्यूनिटी पाकिस्तान को अपनी धरती माता समझती है। फ़ख्र है कि बंटवारे के वक्त कायद-ए-आज़म के कहने पर हमारे बड़ों ने नकल मकानी का इरादा तर्क कर दिया। स्वाबी में थाना टोपी की हदूद में पुलिस और दहशतगर्दों में फायरिंग का तबादला। 2 दहशतगर्द हलाक, हैंड ग्रेनेड, पिस्तौल और मोटरसाइकिल बरामद। पुलिस के मुताबिक हलाक दहशतगर्द चौकी कलाभट पर ग्रेनेड हमले में मुलव्विस थे। अफगानिस्तान में सरगर्म दहशतगर्द नेटवर्क्स पर आलमी तशवीश। जरीदे अफगानिस्तान इंटरनेशनल की रिपोर्ट में कहा गया है कि अफगानिस्तान में दहशतगर्द गिरोह ज़्यादा फ़ाल हो रहे हैं। ताशकंद में मुनक़िदा शंघाई ताउन कौंसिल की इलाकाई इंसदादी दहशतगर्दी कॉन्फ्रेंस में बताया गया कि अफगानिस्तान और शाम में बैनुल-अक़वामी दहशतगर्द ग्रुपों की सरगर्मियाँ बढ़ गई हैं। दहशतगर्द गिरोह हमले वस्त एशिया में स्लीपर सेल बनाने, फंड इकट्ठा करने के लिए दायरा कार बढ़ा रहे हैं। दहशतगर्द तीसरे मुल्कों की जाली दस्तावेजात इस्तेमाल कर रहे हैं। दहशतगर्द तंजीमें अस्करियत पसंदों को वस्त एशियाई ममालिक भेजने के मंसूबे बना रही हैं। कराची की गलियों और सड़कों की तामीर नौ पर वज़ीर आला सिंध के ज़ेर सदारत इजलास मुराद अली शाह ने कहा कि तरक्याती काम तेज़ किए जाएँ ताकि आवाम को शिकायत न हो। जो 60 अहम शाहराहें दोबारा तामीर होनी हैं, उनके निकासी निज़ाम भी तामीर करें। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब ने कहा कि कराची के तरक्याती काम पर 25 अरब रुपए का लागत तखमीना है। मुराद अली शाह ने जवाब दिया, फ़ंड्स का मसला नहीं, मुझे शहरियों के लिए फ़ौरी और म्यारी काम चाहिए। तमाम इंटरनल स्ट्रीट्स की स्कीमें मंजूर करके तेज़ी से काम करवाया जाए।
ग्रीन लाइन कॉमन कॉरिडोर 31 अक्टूबर 2026 तक खोल दिया जाएगा। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब का ऐलान। कहा, मंसूबा शुरू करते वक्त KMC को एतमाद में नहीं लिया गया, लेकिन अब तमाम मसाइल को हल करने के लिए मुश्तरका तौर पर काम किया जा रहा है। हुकूमत ने रेड लाइन मंसूबे के मसाइल भी हल कर दिए हैं। आइंदा चंद रोज़ में इस पर बाज़ाब्ता काम शुरू हो जाएगा। MQM के रहनुमा अमीनुल हक ने कहा कि मेयर कराची ने सड़कों की खराबी और ड्रेनेज के मसाइल की निशानदही की है, जिस पर उन्होंने PIDCL से बात की है। मुर्तज़ा वहाब के तहफ़्फ़ुज़ात दुरुस्त थे। सदर ममलिकत से सबकदोश होने वाले चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी जनरल साहिर शमशाद मिर्ज़ा की अलविदाई मुलाकात। सदर ममलिकत ने जनरल साहिर शमशाद मिर्ज़ा की पेशावराना सलाहियतों को खिराज तहसीन पेश किया। इससे पहले वज़ीर आज़म ने जनरल साहिर शमशाद मिर्ज़ा की पेशावराना सलाहियतों और मुल्क कौम के लिए खिदमात की तारीफ़ की। गवर्नर सिंध कामरान खान टिसोरी की सल्तनत ओमान के कौमी दिन की तकरीब में बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत। गवर्नर सिंध ने ओमान के सुल्तान और अवाम को मुबारकबाद पेश की। दीगर मेहमानों के हमरा केक भी काटा। कामरान टिसोरी ने कहा कि पाकिस्तान और ओमान के ताल्लुकात हमेशा से दोस्ताना, खुशगवार और मजबूत रहे हैं। इसराइली हमले में शहीद होने वाले हिजबुल्लाह के आला कमांडर हैसम अली तबतबाई की नमाज जनाजा बैरूत में अदा कर दी गई। नमाज जनाजा में हज़ारों अफराद की शिरकत। हिजबुल्लाह का इसराइल को रद्द अमल देने पर गौर। इसराइल ने शुमाली इलाकों में सिक्योरिटी अलर्ट बढ़ा दिया। लबनानी वजारत सेहत के मुताबिक बैरूत की रहायशी इमारत पर इसराइली हमले में 5 अफराद शहीद और 28 जख्मी हो गए। ईरान की हिजबुल्लाह मिलिट्री चीफ के कत्ल की मजम्मत। इसराइली हमले को आलमी अमन और सलामती के लिए बड़ा खतरा करार दे दिया। तर्जमान ईरानी वजारत खारजा का कहना है कि जंग बंदी के जामिन ममालिक इस सूरत हाल के बराह रास्त जिम्मेदार हैं। इसराइल की मुनज़्ज़म दहशत गर्दी रोकने के लिए संजीदा इक़दाम किए जाएँ। इसराइली फ़ौज की गजा जंग बंदी की खिलाफ वर्जियाँ जारी। मजीद 4 फ़लस्तीनी शहीद। 10 अक्टूबर माहदे के बाद से इसराइल 500 से ज़ायद बार जंग बंदी खिलाफ वर्जियाँ कर चुका है। जंग बंदी के बावजूद गजा में इंसानी सूरत हाल बदस्तूर तबाहकुन है। अक़वाम मुत्तहिदा इमदादी तंजीम UNRWA ने खबरदार कर दिया। कहा, 90% से ज़ायद आबादी का इन्हिसार इमदाद पर है। बेशतर लोगों को 24 घंटों में सिर्फ एक बार खाना मिल रहा है। अमरीका इसराइल की हिमायत याफ्ता मुतनाज़ इमदादी तंजीम गजा ह्यूमैनिटेरियन फाउंडेशन ने गजा में ऑपरेशन रोकने का ऐलान कर दिया। अमरीकी वजारत खारजा की उर्दू तर्जुमान मार्गरेट मैकलाउड ने कहा है कि सरबराही इजलास की करारदाद गजा में अमन का ढांचा मुहैया करेगी। उम्मीद है कि पाकिस्तान समेत दीगर खास काबिलियत और वसाइल वाले ममालिक अमन के क़याम के लिए काम करेंगे। गजा की तामीर नौ के लिए आलमी बैंक के साथ काम करने को तैयार हैं। इसराइली फ़ौज ने अक्टूबर 2023 हमले रोकने में नाकामी पर 3 जनरलों को बरतरफ कर दिया। इसराइली फ़ौज के कई आला अफसरान के खिलाफ भी इंज़बाती कार्रवाई की गई। अरब मीडिया के मुताबिक बहरिया और फ़िज़ाइया सरबराहान के खिलाफ भी इंज़बाती कार्रवाई का ऐलान किया गया है। कनाडा में सिक्स फॉर जस्टिस के तहत रेफरेंडम में बड़ी तादाद में सिखों की शिरकत। 4 सूबों के 53,000 से ज़्यादा कैनेडियन सिखों ने वोट डाले। कैनेडियन हुकूमत के भारतीय हुकूमत के साथ तिजारती राब्तों पर शदीद रद्द अमल का इजहार। गुरपतवंत सिंह पन्नू ने वोटर से ऑनलाइन खिताब करते हुए रेफरेंडम को सिख सियासी हकूक़ की दहाइयों पुरानी जिद्दोजहद का हिस्सा करार दिया। ट्रंप इंतजामिया ने बाइडन दौर के पनाह गुज़ीरों के लिए ग्रीन कार्ड की दरखास्तों पर कार्रवाई रोक दी। गैर मुल्की खबर एजेंसी के मुताबिक अमरीकी हुकूमत के अंदरूनी मेमो में साबिक सदर बाइडन के दौरे हुकूमत में दाखिल होने वाले तमाम पनाह गुज़ीरों की वसी जाँच पड़ताल का हुक्म दिया गया है। जाँच पड़ताल मुकम्मल होने तक ग्रीन कार्ड की दरखास्तों पर मज़ीद कोई काम नहीं होगा। तर्जुमान वाइट हाउस ने कहा है कि अमेरिका और यूक्रेन ने रूस जंग के खात्मे के लिए मुमकिना मुआहदे पर नतीजा खेज बातचीत की है, ताहम चंद नुकात पर इख्तलाफ है। ट्रंप पुरुम्मीद हैं कि जंग के खात्मे के लिए डील हो सकती है। ट्रंप पुतिन और ज़ेलेंस्की पर दबाव डाल रहे हैं। कराची में जारी ओवर 40
T20 क्रिकेट वर्ल्ड कप के तीसरे दिन पाकिस्तान ने तीसरे मैच में मुत्तहिदा अरब अमारात को 117 रन के बड़े मार्जिन से शिकस्त दे दी। जनूबी अफ्रीका ने वेस्ट इंडीज़ को 10 विकेटों से मात दी। मैचेस जियो सुपर से बराह रास्त नशर किए गए। दीगर मुकाबलों में रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड ऑस्ट्रेलिया, अमरीका, जनूबी अफ्रीका और हांगकॉन्ग की टीमें कामयाब रहीं। जंग और जियो के इश्तराक से आर्ट्स काउंसिल कराची में रंगारंग वर्ल्ड कल्चर फेस्टिवल जारी। फेस्टिवल के 25वें रोज़ फ्रांसीसी आर्टिस्ट शेफोमी की पेंटिंग की इब्तदाई तकरीब हुई। मुख्तलिफ सेशंस, वर्कशॉप्स और फिल्म स्क्रीनिंग का भी इनेकाद किया गया। आलमी फेस्टिवल में जो बैनुल अक़वामी फ़नकार पिछले साल आए थे वो इस बरस दीगर आर्टिस्टों को भी अपने साथ लाए। और पाकिस्तान आइडल 2025 अपने गाला राउंड तक पहुंच चुका। जजेस ने मुल्क भर से आए हज़ारों उम्मीदवारों में से टॉप 16 गुलकारों का इंतखाब कर लिया। उभरते हुए गुलकारों में ज़ैन बलोच भी मौजूद।